प्रिया गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। आज उसे देखने के लिए मुंबई से एक लड़का आने वाला है। प्रिया के पापा गुस्से में आकर उससे कहते हैं कि खबरदार, आज तुम यहाँ से भागी हो तो आज तुम्हें बहुत दूर से देखने के लिए लड़का आने वाला है। माहिर ने तुम्हें फोटो देखकर ही पसंद कर लिया है। बस वो तुमसे बात कर तुम्हारी राय जानना चाहता है। तुम्हें उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप शादी के लिए हाँ कह देना। प्रिया डरी सहमी चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरती थी। प्रिया की माँ रसोई में सारी बातें सुन रही थी, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। प्रिया रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वो रोते हुए पुरानी बातों को याद करने लगी कि जब एक दिन कॉलेज से आने के बाद मम्मी पापा को रोते हुए सब कुछ बताया तो उसके पापा ने उसे बहुत मारा और उसकी मम्मी ने भी प्रिया को समझाया कि वो अपने पापा की बात मान ले और किसी से कुछ ना कहे, वरना वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तब प्रिया ने उसके मम्मी पापा की बात मान ली थी। उस दिन से वो सबसे अलग रहने लगी थी, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, बस यही उसकी ज़िंदगी बन गई थी। और कल तो उसे लड़का भी देखने आने वाला है, लेकिन प्रिया इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। सुबह हो गई। घर को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया। गांव में बात फैल गई कि प्रिया को मुंबई से लड़का देखने आने वाला है, इसलिए गांव वाले भी प्रिया के घर जमा हो गए। इतने में माहिर और उसके मम्मी पापा एक बड़ी सी गाड़ी में प्रिया के घर पहुंचते हैं। सब लोग उन्हें वेलकम करते हैं। प्रिया चाय लेकर किचन से बाहर आती है। माहिर प्रिया को देखते ही रह जाता है। प्रिया सफ़ेद ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। माहिर का मन तो प्रिया को अपनी पत्नी मानने लगा था। प्रिया चाय देकर सामने वाले सोफे पर अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। प्रिया के पापा ने कहा, माहिर को तो प्रिया फोटो देखकर ही पसंद आ गई थी। अभी भी मेरे बेटे के चेहरे पर जो मुस्कान है, उसे देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि माहिर की हाँ है। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, सिवाय प्रिया के। माहिर के पापा बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि दोनों बच्चों को एक दूसरे के साथ बात कर लेनी चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। तभी प्रिया के पापा बीच में बोलते हैं, क्या भाई साहब, आप भी बच्चों से क्या पूछना? अगर आपके बेटे की हाँ है तो हमारे बेटे की भी हाँ ही है। अंदर जाकर बात करने की क्या ज़रूरत है? यही बात कर लेते हैं। हमारी बेटी अपने दिल की हर बात हमसे शेयर करती है। बोलो बेटी प्रिया। हाँ। प्रिया अपने पिता की तरफ देख भी नहीं पाती और उनके डर की वजह से हाँ बोल देती है। प्रिया की हाँ सुनकर माहिर तुरंत ही हाँ बोल देता है। सब कुछ बहुत ही जल्दी हो जाता है। 1 महीने के अंदर ही शादी की तारीख तय कर देते हैं। माहिर और उसकी फैमिली बहुत खुश होते हैं। वही प्रिया अपने मन में गम छुपाए रहती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। प्रिया चाहकर भी माहिर को सच नहीं बता पाती, क्योंकि उसके पापा ने उसे धमकी दी होती है कि अगर उसने माहिर या फिर उसकी फैमिली को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। आखिरकार प्रिया और माहिर की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात सुहाग रात होती है। इस रात का इंतज़ार हर नई जोड़ी को हमेशा रहता है। माहिर ने इस रात को लेकर कई सारे सपने देखे थे। माहिर कमरे के अंदर जाता है, जहाँ प्रिया घूंघट उठकर बेड पर बैठी हुई होती है। माहिर प्रिया का हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रिया। जब मैंने तुम्हारी पहली बार तस्वीर देखी तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। आज हम दोनों की स्पेशल रात है। मैं इसे बहुत खास बनाना चाहता हूँ, ताकि ये रात हम दोनों को ज़िंदगी भर याद रहे। माहिर प्रिया की कमर पर हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। प्रिया तुरंत ही माहिर का हाथ हटा देती है और कहती है कि मैं इन सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। माहिर चौंक कर पूछता है कि तैयार नहीं हो मतलब? प्रिया समझाते हुए कहती है कि प्लीज़ आप मेरी बात का गलत मतलब न निकालिए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि हम दोनों ने एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं की। इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। इसके बाद इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी चाहिए। क्या आप तैयार हो? माहिर ने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा कि
मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो। ये कहकर माहिर तकिया लेकर सोफे पर सो गया। तब प्रिया ने राहत की सांस ली। अगली सुबह प्रिया सबसे पहले उठ गई। उसने अपनी पहली रसोई बनाई जो बहुत ही अच्छी बनी थी। उसके सास ससुर भी प्रिया को इस घर की बहू बनाकर काफ़ी खुश थी। प्रिया भी घर में सबका ख्याल रखती थी। माहिर प्रिया के करीब आने की कोशिश करता रहता था, लेकिन प्रिया अभी नहीं ये कहकर दूर चली जाती थी। वक्त बीतता गया। ये सब ऐसे ही चलता रहा। एक दिन प्रिया के सास ससुर किसी काम की वजह से गांव गए हुए थे। रात को माहिर ऑफिस से जल्दी घर आ गया। वो प्रिया के लिए गिफ्ट लेकर आया था। उसका मूड आज बहुत अच्छा था। माहिर ने खाना खाया और रात को बेडरूम में जाकर प्रिया को वो गिफ्ट दिया। प्रिया ने उस गिफ्ट को खोला तो उसमें लाल कलर की हॉट सी नाइटी थी। प्रिया माहिर का इरादा समझ गई, लेकिन फिर भी उसने माहिर से हिचकाते हुए कहा, माहिर मुझे और वक्त चाहिए। माहिर ने प्रिया को बीच में ही रोकते हुए कहा, प्रिया अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। आखिर हम दोनों पति पत्नी हैं। ये कहकर वो प्रिया की तरफ आगे बढ़ने लगा। प्रिया अपने कदम पीछे हटाने लगी। माहिर प्रिया के बहुत करीब आ गया। उसने प्रिया के गाल पर हाथ रखा और उसे किस करने की कोशिश की। प्रिया ने माहिर को जोर से धक्का मारा, जिससे माहिर नीचे गिर गया। माहिर प्रिया का ऐसा बर्ताव देखकर काफ़ी शॉक हो गया था। उसे बहुत गुस्सा आया। वो प्रिया पर चिल्लाते हुए पूछने लगा कि आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? प्रिया बोलो, आज तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। प्रिया जोर जोर से रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। कैसे सच बताऊँ मैं आपको? मेरा सच आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। माही ने फिर गुस्से में कहा, मुझे सच के अलावा अब कुछ नहीं सुनना है। प्रिया ने लंबी सांस ली और सब कुछ सच बताने लगी। उसने कहा, माहिर मेरे शरीर की रचना भले ही लड़कियों जैसी है, लेकिन मैं अंदर से लड़का हूँ। मुझे लड़कों की तरह रहना पसंद है। मुझे लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ अच्छी लगती है। मेरे जिस्म में धीरे धीरे सारे बदलाव होने लगे। बाहर से भले ही मैं लड़की थी, पर अंदर से तो मैं लड़का थी। मैंने ये बात अपने घर में बताई, पर मेरे पापा ने बदनामी के डर से ये बात छुपा कर रखी और मुझे भी सख्त हिदायत दी कि ये बात मैं किसी से ना कहूँ। जब मेरी शादी आपसे हुई तो मैं ये बात आपको बताना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं किसी को ये बात बताई तो वो मेरी माँ को जान से मार देंगे। इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। प्रिया की यह हकीकत जानकर माहिर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसके सारे सपने टूट गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को संभाला। माहिर उठा और रोती हुई प्रिया के पास जाकर बोला, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलत तो तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। माहिर की बात सुनकर प्रिया को पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने उसे समझा है। उस रात शायद पहली बार प्रिया को सुकून की नींद आई। दूसरे दिन माहिर ने प्रिया को लड़की से लड़का बनाने के लिए डॉक्टर के पास ले गया। उसका मेडिकल चेकअप हुआ और कुछ दिनों बाद प्रिया को ऑपरेशन करके उसे लड़का बनाया गया। प्रिया ये सब कुछ देखकर काफ़ी खुश हुई। प्रिया ने माहिर को थैंक्स कहा। माहिर ने उसे कहा कि अब तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो और किसी और की चिंता अब मत करना। माहिर ने प्रिया का नया नाम रखा, प्रियांश, और उसे दुबई की टिकट देकर दुबई भेज दिया, जहां वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सके। आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।